अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक है 18 जुलाई 2025। तो जुम्मे वाले दिन अमूमन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई बात टॉपिक शेयर किया जाए एक वीलॉग की शक्ल में। तो आप देख रहे हैं ये हमारा मरकज़ है जमात अहमदिया जर्मनी का, यहाँ फ्रैंकफर्ट में। जुम्मतुल मुबारक के चंद मनाज़र आप देखेंगे। खुतबा जो था आज माशाल्लाह, यंग मुरब्बियान जो नए मुरब्बी यहाँ बन रहे हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में जामिया में दाखिला लिया और मुरब्बी बने, उन्होंने बड़ा अच्छा खुतबा दिया। जो नए ओहदेदारान अभी नया साल नए ओहदों के साथ शुरू हुआ है, उसमें उन्होंने जो जाने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा किया और फिर नए बात जो आए हैं उनकी लिए उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की। और फिर उन्होंने चंद मिसालें दी कि हज़रत मसीह ने क्या क्या दुआएँ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अल्लाह ताला के क्या फरमान है कुरान में कि जो होते हैं इनके लिए खिदमत की कम से। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि हम जो सफ़र था हमारा जुम्मा के लिए, उसके अंदर हमने जिक्र किया है ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी की सूरत हाल है बारिश के बाद, और बहुत ही तकलीफ हालात हैं, और लोगों के बाद ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को ना करके लोग जुल्म का निशाना बना रहे हैं, और कोई उधर कानून का कोई पकड़ या कोई इस तरह नज़र नहीं आ रहा। ये क्या है, ये भी आप सुनेंगे आज के बाद में। अल्लाह ताला हम सबको इतनी फहम और अक्ल दें कि हम अपनी मुल्क के लिए और उसकी बेहतरी के लिए कुछ सोच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले जी, आज 18 जुलाई 2025 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। आप जानते हैं कि जुम्मा वाले दिन चूँकि दुरूद शरीफ की बड़ी अहमियत बयान हुई है, तो हम गुफ्तगू को आगे चलाने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त हुई है, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो थोड़ी फहम अकल रखता है वो ये ना समझ पा रहा हो कि क्या हो रहा है वहाँ। इतनी तेज़ बारिश और उसके बाद तकरीबन सारा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है, ख़ास तौर पे पंजाब में पिंडी, लाहौर और इस तरह के जो इलाके हैं। हर इंसान इसको अपनी नज़र से देखता है। कोई कहता है कि ये मौसमी तब्दीलियाँ आ गई हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने मतलब उसके ऊपर भेज दिया पानी या बारिश। कोई उसको देखता है कि ये जो हुक्मरान हैं उनकी प्लानिंग गलत होने की वजह से मुल्क डूब रहा है। लेकिन वो लोग जो खुदा ताला की पाक किताब को पढ़ चुके हैं या वो नज़र रखते हैं गहरी, कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी जो नहीं हिलता, या खुदा के नॉलेज में होता है कि जो हो रहा है, और खुदा ने इंसानों को पैदा किया है, वो राज़िक है, मालिक है। तो क्या बात है कि एक इस्लामी मुल्क जहाँ लाखों बल्कि हो सकता है कि करोड़ों मस्जिदों में से दिन में 5 दफ़ा अजान बुलंद होती है और लोग नमाजें भी पढ़ने जाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद खुदा ताला का जो कहर है, जो अजाब है, वो बारिश की शक्ल में, पानी की शक्ल में नाज़िल हो रहा है। हिंदुओं में, ईसाई मुल्कों में ये काम हो तो बंदा कहता है जी उनका तो एक खुदा पे यकीन नहीं है, तो खुदा ताला उनको जगा रहा है या पकड़ कर रहा है। लेकिन एक मुसलमान मुल्क जिनका दावा है कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ इस तरह पानी के अंदर आज मैंने मनाजर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, गाँव के गाँव जो है पानी के नीचे दबे हुए हैं। और अभी तो गिनती शुरू नहीं हुई कि कितने 100 या कितने हज़ार लोग जो हैं इस पानी की नज़र हो चुके हैं। जानवर मर गए हैं, घर बह गए हैं, और लोग जो हैं वो मतलब क्या कहते हैं, अजाब की वजह से बुलबुला रहे हैं कि ये अल्लाह मियाँ टाल दे ये अजाब। लेकिन इस बात पे कोई बंदा गौर नहीं कर रहा कि इसके पीछे क्या है। मैं अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक ये समझता हूँ कि ये जो पिछले कई सालों से पंजाब में ख़ास तौर पे और सिंध में भी और बाकी सूबों में भी जो अल्लाह ताला के घरों के साथ
सलूक किया जा रहा है, जहाँ अल्लाह की इबादत होती है और खालिस इबादत होती है, एक खुदा को पुकारने वाले मुसलमान, उनके मसाजिद के मनार तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके महराब तोड़े जा रहे हैं, उनकी कब्रों के कतबे तोड़े जा रहे हैं। और यहाँ तक ही काम ख़त्म नहीं होता, उनके बच्चों को स्कूलों से ये कह के डिसमिस किया जा रहा है कि आप हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि आप जो हैं वो एक ऐसे इमाम मेहदी पे ईमान ले आए हैं जिसका दावा है कि मैं वही इमाम मेहदी हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जिसका जिक्र किया था। अब वो सच्चा है झूठा, ये बात तो बात की है। सिर्फ इस दावे की पादाश में उनको उस इमाम मेहदी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ जो तहरीरें और ये वो बता के लोगों को इस तरह गरमाया जाता है उनको कि भाई आप इन लोगों के साथ कारोबार बंद कर दें, इनको पानी देना बंद कर दें, इनके साथ मिलना जुलना बंद कर दें। हालांकि इसके पीछे सरासर मुकम्मल ज़ाती जो मफादात हैं लोगों के वो हैं। कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, ना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब की कोई तरवीज है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ातियात को। क्यों कि अहमदी थोड़े हैं वहाँ पे, वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, उनका किसी भी MNA MPA के लिए वोट नहीं होता, इस वजह से उनको वहाँ रगड़ा जाता है कि इनके तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 74 से पहले जब तक वोट होते थे उस वक्त तक जमात अहमदिया के अफराद हर इलाके में एक उनका एक रोब दबदबा था और लोग उनकी बात सुनते थे। बहरहाल बात हो रही थी इस बारिश के अजाब की। अगर खुदा की इस अजाब को लोग नहीं समझते तो फिर इसके आगे क्या हो सकता है? फिर मौत ही है। मौत तो इसमें भी कई लोगों की हो जानी है। पानी के अंदर हर जगह घर डूबे हुए हैं, लोग बुला रहे हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बख्श दे हमें। लेकिन जब तक वो आवाज़ें, वो बख्शनों की जो माफ़ियाँ हैं, वो इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं इकट्ठी होती जिन्होंने मजहबी मुनाफरत के टीके लगा लगा के पूरी अवाम के अंदर एक इंतशार पैदा कर, शिया सुन्नी वहाबी, ये तो अरसा दराज से चल रहा था। अब ये अहमदियों के ख़िलाफ़ जिस तरह हुए हैं कि इनको वहाँ जीने नहीं देना, उनको जॉबें नहीं करनी देनी। देखें आप कलीदी होते हैं आर्मी में, पुलिस में, बाकी जी ऊपर कोई अहमदी तरक्की करके जा नहीं सकता। और भाई जिस अहमदी ने जाके ऊपर ईमानदारी के साथ उस शोबे को बेहतर करना है, उसको आप मज़हब का नाम पर रोक रहे थे, तो फिर यही हालत होनी है। करप्शन, कोई एक शोबा पाकिस्तान का एक शोबा हज़ारों में से कोई बता दे जिसके अंदर करप्शन के ढेर ना लगे हों। कोई तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान के हालात जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और अब तो यह है कि अभी मैंने आज एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक अफीसर तालीम का, या पता नहीं क्या है, CEO है क्या, वो बैठ के मीटिंग में कह रहा है कि जी हमने यहाँ पे जो कादियानी 4-5 है ना, उनके लिए हमने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त क्या किया कि उनको ऐसे इलाकों में उनके तबादले कर दिए गए हैं जहाँ उनकी ज़िंदगी जीरन हो जाए, जहाँ मुखालफीन या वो लोग जो अपने अरूज पे हैं, मस्जिदें तोड़ने वाले या कब्रों के कतबे तोड़ने वाले, या वैसे जहाँ पे बड़ा सख्त कोई ऐसा इलाका है जो कि वहाँ अहमदियत के मुखालिफ समझा, वहाँ उनकी ये तब्दीलियाँ कर दी हैं। अब देखते ये अब हालात हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनको अक्ल और फहम दे। जिस तरह ये जा रहे हैं लगता है यही है कि अभी तो छोटा तूफ़ान, ये बारिश बरसात हुई है ना, वो ज़लज़ला 2005 बार अब हो चुके हैं। बहरहाल दिल तो छलनी होता है ना अपने मुल्क के लोगों को तकलीफ में देख के, लेकिन फिर ये भी ख्याल आता है कि वो क्यों नहीं खुदा ताला की तरफ रुख करते और समझते कि ये जो हो रहा है जुल्म अपने मुल्क में बसने वाले अक़लियती लोगों पे, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, अहमदियों के साथ, ये खुदा ताला कि आखिर वो भी बंदे हैं, वो भी खुदा ताला उनका राज़िक़ है उनका। ये हम मस्जिद के करीब पहुँच गए, जुम्मा का दिन है, जुम्मा की कोई झलक साथ शामिल करेंगे और फिर आपके साथ ये इलाक़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। है दुनिया में कोई ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क कि जहाँ एक मेन जो इंडस्ट्रियल एरिया हो एक बड़े शहर का, उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर कलमा तैयबा के इतने इतने बड़े लोगो लगे हों? कोई दुनिया में कोई ऐसा दिखाएं, ख़ास तौर पे उन ममालिक में जो ईसाई हैं या यहूदी हैं। ये बोझ अल्लाह ताला के फजल से एक नया जमाती साल जो है शुरू हो चुका है। और ये एक ऐसा साल था जिसमें इंतखाबात भी हुए और
इसके नतीजा में फिर कई जमातों में नई आमना भी बनी और इसी तरह नए अहदेदारान भी बने। और इस मौका पर ये ज़रूरी है कि हम मुखलिसाना जज्बे के साथ जो साबका अहदेदारान हैं उनका शुक्रिया भी अदा करें, क्योंकि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसी तरह इन अहबाब के लिए जिन्होंने खिदमत की, इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत और इनकी मेहनत को कबूल करे और इनको इसकी आला जज़ा दे। और इसी तरह फिर कई नए अहदेदारान जो हैं वो भी मुंतखब किए गए और उनको नई जिम्मेदारी दी गई। अगर हम अहदेदार हैं या नहीं अहदेदार हैं, इस्लाम की खिदमत करना, दीन की खिदमत करना, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे ज़्यादा कोई खुशकिस्मती नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।